नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी आप सभी कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन के बारे में देखना है। ये धार्मिक आंदोलन क्यों हुए, इसकी हम पृष्ठभूमि को यहाँ जानेंगे और हम ये देखेंगे कि जो कुछ नए धर्मों का उदय होता है। वैसे तो यहाँ 62 संप्रदायों का उदय देखने को मिलता है, जिनमें से प्रमुखतः जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही क्या हुए, आपके ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो ये क्यों आंदोलन हो रहे हैं धार्मिक, आपके आंदोलन, वो भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आपने देखा होगा उत्तर वैदिक काल में क्या देखने को मिल रहा है, या वैदिक काल में ही क्या देखने को मिल रहा है, कर्म कांड की आपको अधिकता देखने को मिल रही है। और इस कर्म कांड की अधिकता के कारण क्या होता है, एक क्या होता है, एक विरोध के स्वर उठना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे आपने इसमें देखा होगा, आडंबरपूर्ण कर्मकांड होने लगे हैं, यज्ञ व बलि प्रधान बन चुका है। हमने आपको उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट किया है कि अब बलि जानवरों की, घोड़ों, बैल, इनकी बलि देने लगे हैं। और यज्ञ भी क्या हो गए हैं, महंगे हो गए हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। तो इस पर जो खर्चा या भार किस पर पड़ रहा है, ये जनता पर पड़ रहा है। उसमें भी यदि हम वर्ण व्यवस्था में देखें तो वैश्य वर्ण जाति पर ज़्यादा भार पड़ रहा है, क्योंकि वही एकमात्र वर्ण जाति थी जो टैक्स दिया करती थी। और क्षत्रियों पर भी पड़ रहा है, जो राजा वगैरह हैं। साथ साथ सामाजिक भेदभाव भी आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल में वो कैसी हो गई है, जन्म आधारित हो गई, वो भी कठोर हो गई है। कठोर भी हमने आपको स्पष्ट किया है कि शब्दों के बुलाने में भी अंतर आपको देखने को मिलता है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कितने अपने चरम पर थी। जब समाज में इन कृतियों का जन्म होने लगता है तो क्या होते हैं, विरोध के सुर उत्पन्न होने लगते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, धार्मिक आंदोलन। कब का, 6वीं ईसा पूर्व का, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, यानी 600 BC के आसपास जो ये धार्मिक आंदोलन उठना प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, यही है कि वैदिक काल में जो धर्म, जो वैदिक काल में आपकी जो क्या कह सकते हैं हम उसको, कर्मकांडिता, धर्म की कर्मकांडिता अधिक हो गई है। अब यहाँ बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ है। हमने आपको बताया कि 62 संप्रदायों का उदय देखने को मिलता है, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है। और इन धर्मों ने क्या बताया है, इन धर्मों ने जो आंदोलन प्रारंभ किया है, उन्होंने बताया है कि जो धार्मिक कर्मकांड व वैदिक धर्म के दोषों को लोगों के समक्ष क्या किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक, फिर हम कुछ प्रमुख धार्मिक संप्रदायों को देखेंगे और मेनली हमें यहाँ क्या पढ़ना है, जैन धर्म और हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो पहले हम पृष्ठभूमि देखते हैं, धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, फिर कुछ प्रमुख संप्रदायों को देखेंगे। इसके बाद हम जैन धर्म को देखेंगे, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए उनको भी हम यहाँ देखेंगे। यहाँ हम बेसिकली 23 में और 24 में तीर्थंकर को देखेंगे, यानी पार्श्वनाथ और महावीर को हम यहाँ देखेंगे। और जो भी बेसिक, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से या जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम इसको प्रारंभ करते हैं और जैसे जैसे टॉपिक बढ़ाएंगे वहाँ भी इसको क्लियर करते रहेंगे। यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप इतना समझ लें, हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। यही दो संप्रदाय थे जो ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक, तो पहले तो आप इसकी पृष्ठभूमि समझें, क्यों इन धर्मों का उदय हुआ। तो कुछ वजह हुई होगी, वो हम पृष्ठभूमि या भूमिका में यहाँ समझते हैं। आप लिखेंगे पृष्ठभूमि में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखेंगे। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों धार्मिक आंदोलन हुए हैं 600 BC के आसपास। तो हम एक पृष्ठभूमि को यहाँ क्लियर करते हैं। पहले पृष्ठभूमि को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान क्या विद्यमान है, आपका वैदिक धर्म चल रहा है, यानी आपका वैदिक काल चल रहा है। तो लिखेंगे वैदिक धर्म में विद्यमान, वैदिक धर्म में कर्मकांडिता की अधिकता, वैदिक धर्म में कर्मकांडीयता की अधिकता के कारण
अधिकता, या इसको कह सकते हैं अधिकता के कारण, अधिकता के कारण विरोध के सुर, विरोध के क्या कहेंगे हम, सुर उठने लगे हैं, सुर उठने लगे। ठीक, ये आपने जाना कि वैदिक कर्मकांडीयता, इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्मकांडीयता की अधिकता के विरोध के सुर उठने लगे हैं। अब क्यों उठने लगे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल में, खासकर वैदिक काल में तो फिर भी चीजें संभल रही है, उत्तर वैदिक काल में आप क्या देख रहे हो कि जो यज्ञ है वो काफी महिमा मंडन करके होने लगे हैं, आम व्यक्तियों के तो बस के बाहर है, क्योंकि बड़ा तामझाम करके यज्ञ हो रहा है, उसमें बड़ा खर्चा हो रहा है, उसमें जानवरों की बलि दी जा रही है, बहुत सारा यज्ञ के नाम पर खर्चा हो रहा है, और कर के रूप में आपकी वैश्य जाति कर दे रही है, टैक्स दे रही है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा खर्चा भार पड़ रहा है, और जो राजा या क्षत्रिय करा रहा है उस पर भी भार पड़ रहा है। और समाज में आप देख रहे हैं कि शूद्रों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है हो रहा है, उनको तो उपनयन संस्कार तक से बाहर कर दिया गया है। तो ये सब क्या हो रहा है, एक बेचैनी या एक खालीपन है, इसलिए विरोध के सुर उठने लगे हैं। और उसकी जगह कौन भरेगा, इन जो बुराइयां हैं वैदिक धर्म में, इनकी बुराइयां ही जैन धर्म बौद्ध धर्म क्या करेंगे, जनता के समक्ष रखेंगे, और ये नए धर्म का उदय हो जाएगा। ठीक, तो आपने क्या देखा, सुर उठने लगे। आप यहां देखेंगे क्या ऐसी बातें थी जिससे ज्यादा वहां होने लगा, तो आप देखें आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण होने लगा, मतलब यज्ञ वगैरह कैसे हो रहे हैं, या ज्यादा आडंबर या ज्यादा उसको क्रिया हो रही है। वही देखें आप यज्ञ व बलि की अधिकता, यज्ञ व बलि प्रधान, यज्ञ व बलि प्रधान बन चुका है, यज्ञ व बलि की अधिकता होने लगी है, ऐसा लिखें आप, अधिकता। और क्या देखने को मिल रहा है आपको, और देखने को मिल रहा है वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई है। वर्ण व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है आपको, जटिल, यानी आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं जन्म आधारित हो गई है, जन्म आधारित हो गई है, योग्यता की बात यहां खत्म हो गई है, जन्म आधारित। तो ये सब आपने क्या देखे, यहां एक जो आप देखने को मिल रहा है, वैसे तो 1500 से आपको 600 बीसी के मध्य ही देखने को मिल रहा है, फिर भी ज्यादा कहां देखने को मिल रहा है, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के मध्य, यानी उत्तर वैदिक काल में आपको धर्म की कर्मकांडिता ज्यादा देखने को मिल रही है, ज्यादा आडंबरपूर्ण देखने को मिल रही है। आपको यज्ञ व बलि की अधिकता देखने को मिल रही है, बलि में 100 50 जानवरों या लाखों जानवरों की क्या हो रही है, बलि दी जा रही है। अब ये बलि दी जा रही है तो इसका मान लो बैलों की बलि दी जा रही है, इसका नुकसान कहाँ होगा, आर्थिक कृषि पर होगा, आम जनमानस पर होगा, खासकर व्यापारियों पर होगा, किसानों को होगा। वहीं आप देख रहे हैं कि जो खर्चा हो रहा है, यज्ञ लंबा चल रहा है, यानी क्या हो रहा है, इस पर आर्थिक भार पड़ रहा है। और समाज में एक पक्ष को, या सभी समाज में भी आप देख रहे हो भेदभाव है, उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर स्थिति पर आपको भेदभाव देखने को मिल रहा है। जब भेदभाव होगा और प्रतिभाएं होगी तो क्या होगा, एक आपको वहां विरोध के सुर उठना लाजमी है, और सुर उठे चालू हुए, और उसकी वजह आप देख ही रहे हैं, ये सब वजह उसकी चली रही है। ठीक है, अब ये आप क्या देखेंगे इस काल में, अब जब इतना होगा तो इस काल में अनेक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ हुए, ये आपने यहां तक लिखा। इसके बाद क्या होगा, क्या लिखोगे आप, इस काल में अनेक सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ हुए। ठीक, अनेक धार्मिक आंदोलन क्या हुए, प्रारंभ हुए। इसी में देखेंगे आप नीचे, जो अनेक प्रारंभ हुए तो कितने हुए, तो इस काल में 62 संप्रदायों का उदय हुआ। इस काल में 62 संप्रदायों
इस काल में 62 संप्रदायों का उदय हुआ है। अब 62 संप्रदाय है पर सबको आप नहीं जानते हो। प्रसिद्धि किसने पाई? आप और नीचे लिखेंगे, आप लिखेंगे जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक स्वीकृति या प्रसिद्धि पाई। तो लिखेंगे जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक प्रमाणित व प्रसिद्धि पाई। तो ये भी क्या देखा आपने इस काल में, यानी जो ये कर्मकांड की अधिकता हो रही थी तो इसमें क्या देखा आपने, या जो इस काल में आपने ये देखा कि अनेक सुधारवादी आंदोलन क्या हो जाते हैं, अब प्रारंभ हो जाते हैं, जिनमें 62 संप्रदायों का उदय होता है और जिनमें आपने क्या देखा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई है, क्योंकि इनको सर्वाधिक प्रमाणित कह ले या सर्वाधिक स्वीकृति पाई है इन्होंने। स्वीकृति ज्यादा शब्द अच्छा है, सर्वाधिक स्वीकृति व प्रसिद्धि पाई है। ठीक, ये आपने यहां तक जाना। अब देखेंगे आपने ये यही इसके नीचे और एक पॉइंट लिखे आप, इन धर्मों ने क्या किया, इन धर्मों ने धार्मिक कर्मकांडों व वैदिक धर्म की दोषों को, ये आप लिखेंगे इसके बाद, इन धर्मों ने क्या किया, खासकर जैन धर्म, तो लिखेंगे इन धर्मों ने धार्मिक कर्मकांडों व वैदिक धर्मों के दोषों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किए, बताए कि सभी इंसान एक से हैं, उनमें भेदभाव क्यों, इन सबकी या समक्ष प्रस्तुत किए, या आप लिख सकते हैं समक्ष प्रस्तुत कर इसकी आलोचना की। समस्त प्रस्तुत कर, ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस है, समक्ष प्रस्तुत कर इसकी, या समस्त प्रस्तुत कर इसकी कटु आलोचना की। ठीक, ये आपने जाना। इस काल में अनेक सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ हुए। इस काल में 62 संप्रदायों का उदय होता है, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म सर्वाधिक स्वीकृति व प्रसिद्धि प्राप्त की। और क्यों प्राप्त की, क्योंकि इन धर्मों ने धार्मिक कर्मकांडों और वैदिक धर्म के दोषों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और उसकी कटी आलोचना की, इसलिए इनको ज्यादा प्रसिद्धि या स्वीकृति प्राप्त हुई। अब यहाँ हम एक नोट में कुछ बात लिखेंगे कि जो इन नवीन धर्मों की गतिविधियां हैं, वो उसका प्रमुख केंद्र मगध रहा। क्योंकि अभी हम मगध का उत्कर्ष आपको नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि महाजनपद काल इन दोनों धर्मों को हम कंप्लीट करने के बाद मगध का उत्कर्ष पढ़ाएंगे और उसके बाद पूरा फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी आपने क्या देखा कि इन जो धार्मिक है या जो नवीन ग्रंथ है, इनकी प्रमुख केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा, आपको मगध में देखने मिलेगा। एक पॉइंट और, अब इसको हम नोट में लिखा लेते हैं या इसको जर्नल में लिखा देते हैं, क्योंकि आपने ये पृष्ठभूमि तो जानी है कि इन जो धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, और इन धार्मिक आंदोलन में जो सबसे ज्यादा संप्रदाय फेमस हुआ वो भी जाना, और क्यों जाना ये भी समझ गए आप, क्योंकि इन्होंने जनता के समक्ष क्या किया, इन वैदिक धर्मों की दोषों को उजागर किया और साथ साथ कटु आलोचना भी की। बिल्कुल स्पष्ट रहिए आप, हमारा बार बार बोलने का तरीका है, पर आप उसको एक बार में ही समझे और अपने नोट्सों में लिखें क्या लिखा रहे हैं। अब पृष्ठभूमि हो गई है फिलहाल, इतना पृष्ठभूमि यदि मेंस में भी लिखने को आता है तो आप आराम से यही सब चीजों को अच्छे से लिख सकते हैं। अब क्या है, हम नोट में कुछ चीजें आपको और बता रहे हैं। जैसे देखिए आप, इन क्या लिखेंगे, इन नवीन धार्मिक संप्रदायों का, इन नवीन धार्मिक संप्रदायों का केंद्र मगध रहा। एक बात एक ध्यान रखेंगे आप नोट में, अभी हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, उस बताएंगे क्यों रहा, क्योंकि मगध को हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। अब एक और आप नोट में लिखें, भारतीय दर्शन उस समय कैसा था, उसको भी देखें आप।
ये नोट में आप जाने रहें। तो भारतीय दर्शन जो था वो दो तरीके का है, एक है आपका आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, और एक दर्शन कौन सा है आपका, नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत क्या क्या देखते हैं आप देखते हैं जैसे अभी हमने आपको खड़ दर्शन बताए थे, तो उसमें आपने सांख्य दर्शन देखा था, गौतम ऋषि का, इसके संस्थापक थे। आपने और क्या देखा था, उसके साथ साथ आपने योग दर्शन देखा था पतंजलि का, और कौन सा दर्शन देखा था, आपने देखा था न्याय दर्शन कपिल मुनि का। ये हमने आपको 6 दर्शन बताए हैं, और ये भी कहा है कि सबको आप याद करके रखेंगे। और लास्ट हमने क्या बताया था, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। कौन है संस्थापक, बादरायण, जिनको हम क्या कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं। तो ये जो दर्शन है ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक दर्शन में हम देखेंगे तो देखेंगे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जैन दर्शन, हम देखेंगे जैन दर्शन, हम देखेंगे बौद्ध दर्शन। ये आप जाने रहिए, कभी आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। और एक होता है आपका क्या, चारवाक दर्शन। अभी हम चर्चा वैसे मेंस में आपके में है, इस पर हम अभी समय मिलतेगा तो हम कल की क्लास में इस पर, इन दर्शनों पर भी चर्चा करेंगे। अभी तो आप इतना जाने रहिए कि जो इन नवीन धार्मिक संप्रदायों का या गतिविधियों का जो केंद्र था वो कहाँ देखने को मिला आपको, मगध में देखने को मिला। अब हम इस काल की कुछ प्रमुख संप्रदायों को, या जो प्रमुख आपके प्रमुख संप्रदाय हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो हम कुल 5 को लिखेंगे, 62 को नहीं लिखेंगे। 2 तो आप जानते ही हैं, कुछ प्रमुख जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके संस्थापक पूछे जाते हैं, और कई बार उनकी मुख्य मत भी पूछे जाते हैं। तो आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे, इस काल में उदित प्रारंभिक प्रमुख संप्रदाय निम्नलिखित हैं। ये आपने जाना, ये पृष्ठभूमि ही आपने अभी तक देखी है इन आंदोलन को, कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन क्यों हो रहे हैं। तो आपने जान लिया है, क्योंकि वैदिक धर्म में कर्मकांडिता अधिक हो गई है और सामाजिक भेदभाव भी जटिल हो गया है। इन दोनों वजह से क्या हो रहा है, विरोध होने लगा है और संप्रदायों का उदय होने लगा है। और प्रसिद्धि किसने प्राप्त की, जैन और बौद्ध ने। लिखेंगे आप हेडिंग, इस काल में, पहले आप एक हेडिंग लिख लें यहां, इस काल में उदित प्रमुख संप्रदायों इस काल में उदित प्रमुख संप्रदाय, बस इतना आप हेडिंग डाल लें। प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं उनको हम लिखेंगे। तो एक साइड लिखेंगे क्या आप, संप्रदाय। एग्जामों में कई बार रिपीट होता है, आप यदि प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखा होगा। फिर आप देखते हैं संस्थापक कौन है। कुछ हम प्रमुख देख रहे हैं, 62 में संप्रदाय जो थे सबको तो नहीं देखेंगे, जो कुछ एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री पढ़ने का तरीका होता है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम इसको कंप्लीट कराते हैं। फिर देखें क्या, मुख्य मत, यानी जो भी संप्रदाय है उसकी मुख्य बात क्या है, तो मुख्य मत कहते हैं उसको हम। ठीक, तो हम पहला देखते हैं, पहला देखेंगे हम भौतिकवादी। पहला देखते हैं हम भौतिकवादी। भौतिकवादी से आप मत तो वही समझ गए होंगे, इसका मत क्या हो सकता है, इसका मत होता है अधिकतम सुख प्राप्त करना। भौतिकवादी है ना, नाम से ही क्लियर है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, मत तो क्लियर हो गया। क्या, अधिकतम सुख प्राप्त करना। हम लिख ही दे रहे हैं साइड पहले, अधिकतम सुख प्राप्त करना, अधिकतम सुख प्राप्त करना, ये तो हो गया इसका मत। अब एग्जामों में पूछा जाता है भौतिकवादी के संस्थापक कौन है, तो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे अजीत केस काम्पबेल, अजीत केस काम्पलेन, अजीत केस कैम्पलेन, ये हो गए क्या, इसके संस्थापक हो गए। अजीत, अतीज है, अतीज केस कैम्पलेन, अधिकतम सुख प्राप्त करना, ये हो गया मुख्य मत, और ये हो गए संस्थापक, और ये हो गए संप्रदाय, यानी भौतिकवादी। अगला लिखेंगे आप अक्रियावादी।
अगले होंगे आपके अक्रियावादी। अक्रियावादी ये भौतिकवादी है, तो अक्रियावादी में क्या होगा आपका, क्रियाशील नहीं है, अक्रिया है, तो इसका मतलब ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। तो क्या होगा इनका, ना ही कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। ये तो हो गया क्या इसका, ये तो हो गया मुख्य मत। अब इसके जो संस्थापक है वो पूरण कश्यप है। कौन है, पूरण कश्यप। पूरण कश्यप हो गए आपके क्या, इसके संस्थापक। यही मिलाने को आता है, एक साइड आपके संप्रदाय लिखे होते हैं, एक साइड क्या लिखे होते हैं, संस्थापक लिखे होते हैं, इनको आपको मिलाना होता है। तो ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। अगले लिखते हैं हम आजीवक। आजीवक संप्रदाय, आजीवक। आजीवक संप्रदाय के जो आपके हैं वो है मक्खली पुत्र गौसाल, गौसल, मक्खली पुत्र गौसल, मक्खली पुत्र गौसल। और ये आजीवक संप्रदाय का मुख्य क्या है, आत्मा को अनेक पुनर्जन्म से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये लिखेंगे आप, आत्मा को, इनकी बात हो रही है, आत्मा को अनेक पुनर्जन्म से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, मक्खली पुत्र गौसाल, गौसल। ठीक, ये हो गए आपके तीन। अब लिखेंगे आप नियतिवादी। नियतिवादी, आप इसका मत क्या होगा, नियतिवादी। मान लो ये संप्रदाय, इसका आप क्या आशय निकालोगे, सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। नियत जैसे बोलोगे कि ये तो हमारी नियति है, तो ये पहले से ही सब फिक्स है। इसके हैं प्राकुद कच्चायन। कौन है आपके नियतिवादी। चौथे लिखेंगे हम नियतिवादी। नियतिवादी को क्या लिखोगे मुख्य मत में, पहले से ही या पूर्व से ही सब निश्चित है। क्या लिखोगे, सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। आप इसके संस्थापक लिखेंगे प्राकुद कच्चायन, प्राकुद कच्चायन। इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएंगे। और इनका क्या है, सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। और ये क्यों है, क्योंकि नियतिवादी है। नियति मतलब होता है सब कुछ पहले से फिक्स है। पांचवा हम देखते हैं जो संप्रदाय है आपका अनिश्चितवादी। अनिश्चयवादी क्या है आपका, अनिश्चयवादी। इसके जो हैं आपके संजय बेल्ठी पुत्र, संजय बेल्ठी पुत्र। और इनका मत क्या है, संजय बेल्ठी पुत्र का मत है आपका स्वर्ग या नर्क या कुछ नहीं, क्योंकि निश्चित वाली बात नहीं कर रहे हैं। क्या लिखेंगे आप, स्वर्ग या नर्क या कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्वर्ग या नर्क, नर्क या मरका करें आप, नर्क, स्वर्ग या नर्क है या कुछ नहीं। ये हो गए आपके 5 संप्रदाय, उनके संस्थापक और उनका मुख्य मत। अब बस आप इतना ही याद रखेंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट लें। भौतिकवादी का अतिज केस कैम्बलन, अधिकतम सुख प्राप्त करना। अक्रियवादी का पूरण कश्यप, ना ही कर्म होता है ना ही पुनर्जन्म होता है। अजीवक का मक्खली पुत्र गौसाल, आत्मा को अनेक पुनर्जन्म से होकर गुजरना पड़ता है। नियतिवादी
प्राकृत, कच्चायन सब कुछ पूर्व से निश्चित है। और लास्ट है आपका अनिश्चयवादी, संजय, बेल्टी पुत्र, स्वर्ग या नरक या कुछ नहीं। क्लियर। और एग्जामों में एक साइड आपके संप्रदाय लिखे होते हैं, एक साइड उनके संस्थापक लिखे होते हैं। यूपीएससी खासकर इस तरीके के प्रश्न पूछता है। ये आपने जाना कुछ बेसिक। अब हम देखेंगे जैन धर्म को, जो कि आपको पढ़ना है, टॉपिक है आपका, पर ये भी सब एग्जामों में आते हैं, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है वो एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाई जा रही है। अब लिखेंगे आप जैन धर्म। क्या लिखेंगे आप? जैन धर्म। चले, हेडिंग डालने आप जैन धर्म। जैन धर्म। अब इसके बारे में कुछ बेसिक देखेंगे। जैसे जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, क्या लिखेंगे? जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता। तो पहला आप फैक्ट्स आपने ध्यान देखा कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अब दूसरा लिखें आप, जैन संस्थापकों को, जो जैन की धर्म के 24 आपको तीर्थंकर देखेंगे, या जो जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तो अगला लिखें आप पॉइंट, जैन धर्म के संस्थापकों को, जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर या तीर्थंकर बोलते हैं, कर नहीं बोलते हैं, तीर्थंकर कहा जाता है। मतलब जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो तीर्थंकर का अर्थ क्या होगा? या तीर्थंकर जो बना है वो कैसे बना है? तो तीर्थ प्लस अंकर, तीर्थंकर। ठीक। अब हम इसको देखेंगे कि बना कैसे है। तो तीर्थ प्लस अंकर या तीर्थ प्लस कर, तीर्थ प्लस कर, इसका अर्थ होता है या इसका मतलब होता है नियम या आचार विचार। नियम या आचार विचार। और कर मतलब क्या ध्यान रखोगे आप? करने वाला। तो जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो जो भी जैन धर्म के संस्थापक माने गए उनको तीर्थंकर कहा। जैन शब्द जो बना है वो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। एक एक चीज आप यहाँ धीरे धीरे समझे। आप जैन महात्माओं को हम क्या कहते हैं? हम निर्ग्रंथ कहते हैं। तो अगला आप लिखेंगे, या आप इसको हम रफ करके लिखते हैं कि ताकि आपको होश पौज ना हो। दो चीजें आपने जानी कि जैन शब्द जो है जिन शब्द से, जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? विजेता। अगला लिखें आप, क्या लिखेंगे अगला? जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन महात्माओं, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक। एक पॉइंट आपने ये भी जाना, जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है? जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक। अगला देखेंगे आप, जो जैन धर्म की प्राचीनता को लेकर बात उठता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। तो जैन धर्म की प्राचीनता को लेकर यह कहा जाता है कि जैन धर्म जो है ऋग्वैदिक काल या सिंधु सभ्यता से आपका जैन धर्म का उदय ये लोग मानते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि कई बार आपके दिमाग में होगा
कि जैन धर्म का जो उदय है वो तो 600 BC के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। इसका जो प्राचीनता के लेकर जो बातें उठती हैं वो होती हैं कि जैन धर्म की प्राचीनता को लेकर जैन धर्मावलंबी उन्हें सिंधु सभ्यता का व ऋग्वैदिक काल का मानते हैं। अगला लिखेंगे आप, जैन धर्म की प्राचीनता को लेकर धर्मावलंबी प्राचीनता को लेकर जैन धर्मावलंबी उन्हें सिंधु सभ्यता या ऋग्वैदिक काल का मानते हैं, या ऋग्वैदिक काल से मानते हैं, ऋग्वैदिक काल से मानते हैं। 2 पॉइंट आपने यहां भी देखे। ठीक, अगला देखेंगे जो जैन धर्म के जो संस्थापक के रूप में या जो प्रथम तीर्थंकर है उसको किसको मानते हैं? ऋषभदेव को माना जाता है। तो लिखेंगे जैन धर्म के संस्थापक के रूप में या जैन धर्म के संस्थापक के रूप में प्रथम तीर्थंकर को, क्योंकि संस्थापकों को क्या कहते हैं हम? तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जो आपके तीर्थंकर है वो है आपके ऋषभदेव है। इनको जरूर ध्यान रखेंगे, ये प्रथम संस्थापक हैं आपके। क्या नाम है इनका? ऋषभदेव। और ऋषभदेव जो है आपके पहले संस्थापक हैं और इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो भी आप ध्यान रखें। अभी हम इनको भी देखेंगे, फिर भी आप इनके अन्य नाम जरूर देख लें। यहाँ अन्य नाम क्या है इनके? इनके अन्य नाम है आपको ऋषभनाथ, आदिनाथ, और आपके हो गए वृषभनाथ। तो ये हो गए आपके कुछ बेसिक जानकारी आपने देखी। क्या देखी आपने? आपने जाना कि जो जैन धर्म है संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। फिर आपने जाना जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं और उनको तीर्थंकर कहते हैं। इसके बाद आपने देखा कि इनकी जो प्राचीनता को लेकर होता है कि जो जैन धर्म कितना पुराना है, तो जो उनके अनुयायी होते हैं, जो धर्मलंबी होते हैं, वो मानते हैं कि सिंधु सभ्यता या ऋग्वैदिक काल से है। और जो पहले संस्थापक के रूप में हम देखते हैं वो ऋषभदेव को देखते हैं और उनके अन्य नाम है ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषनाथ। और ऋषभनाथ का जो प्रतीक होता है बैल, वृषभ और सांड होता है। ये भी आप अभी हम लिखाएंगे, आपको जितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब लिखेंगे जैन तीर्थंकर में आपके 24 कुल हैं, उनको भी हम यहाँ देखेंगे। 24 में जो भी एग्जामों में पूछे जाते हैं उनको ही हम यहाँ डील करेंगे। फिर भी आप एक चीज़ और यहाँ लिख लें कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं और उनको भी 2 भागों में हम देखते हैं। कैसे? एक अनैतिहासिक देखें, अनैतिहासिक जो तीर्थंकर हैं वो 1 से 22 तक हैं और ऐतिहासिक तीर्थंकर में देखें तो वो 23-24 से माने जाते हैं, पार्श्वनाथ और महावीर को। तो वो भी आप एक चार्ट बना लें, लिख लें आप। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है या माने जाते हैं। इनको आप कैसे देखेंगे? 2 तरीके से देखते हैं।
वो भी आप इसको लिख लें। एक होता है अनऐतिहासिक, 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 अनऐतिहासिक। अनऐतिहासिक के रूप में देखेंगे हम तो 1 से 22 तक मानते हैं ये लोग, ठीक। और जिनका ऐतिहासिक है मानते हैं, ऐतिहासिक, वो आपके कौन से हैं? 23वें नंबर के और आपके 24वें। तो 23वें नंबर के कौन से हैं? आपके पार्श्वनाथ हैं, और 24वें नंबर के आपके महावीर हैं, ठीक। ये भी आप देखेंगे। और ये प्रथम है, मतलब इस दृष्टिकोण से देखेंगे, ऐतिहासिकता के तीर्थंकर के रूप में देखेंगे आप। तो जो पार्श्वनाथ हैं वो कैसे हैं? आपके प्रथम, तो लिख भी लेंगे आप, यहां कहीं कंफ्यूजन हो। प्रथम ऐतिहासिक, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। अब किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है? भाई प्रथम पूछा जा रहा है तो आप क्या टिक कर देंगे? ऋषभनाथ। और ऐतिहासिक तीर्थंकरों में पूछा जा रहा है तो आप पार्श्वनाथ टिक करेंगे। और अंतिम में, अंतिम ऐतिहासिक, अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर तो आपके कौन होंगे? वो होंगे आपके महावीर स्वामी। पूरा नाम इनका, नाम अभी महावीर स्वामी को हम पूरा पढ़ेंगे। तो ये हो गए आपके महावीर स्वामी, और ये आपको ध्यान रखना है। अनऐतिहासिक तीर्थंकर और ऐतिहासिक तीर्थंकर। तो ऐतिहासिक में तो 23वें और 24वें नंबर के हैं, उनको यहाँ पहला माना जा रहा है, और जो 24 वाले हैं उनको अंतिम माना जा रहा है। इसको ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है इसी तरीके का। आप एक साइड आप लिखें तीर्थंकर और एक सके लिखें आप प्रतीक चिन्ह। और यहां लिखें आप प्रतीक चिन्ह। 24 हैं, 24 नहीं पढ़ेंगे हम, जो एग्जामों में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, पहले कौन से, दूसरे कौन से, आखिरी कौन से, आखिरी से पहले कौन से, इस तरीके से। तो पहले आप क्या लिखेंगे? ऋषभदेव। ऋषभदेव ये पहले है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल, सांड, और इनको वृषभ भी लिखा रहता है कई जगह। वृषभ मतलब भी बैल ही होता है। तो ये तो हो गए पहले ऋषभदेव। दूसरे देखा जाए, पूछा जाता है पहले कौन से, दूसरे कौन से। दूसरे में आपके अजीतनाथ। दूसरे में कौन से हैं आपके? अजीतनाथ, अजीतनाथ, अजीतनाथ। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका हाथी है। तो लिखेंगे अजीतनाथ के प्रतीक चिन्ह में हाथी। और तीसरे की बात की जाए तो है आपके संभवनाथ। यदि ऊपर से क्रम पूछा जा रहा है तो भी आप टिक कर देंगे संभवनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? इनका है घोड़ा या अश्व। तो लिख लें अश्व ओब्लिक में घोड़ा, ठीक है। अब चौथे की बात करेंगे तो अभिनंदन, अभिनंदन नाथ है। अभिनंदन नाथ है। और अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो है कपि या बानर, बंदर। तो उसको लिखेंगे कपि ब्रैकेट में बानर, वानर, ठीक। अब हम यदि ऊपर से 4 पूछे जाते हैं तब आप टिक कर ही दोगे। तो हम सीधा आप 19 पर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो है आपके मल्लीनाथ। चौथे कौन से हैं? 19 में कौन से हैं? मल्लीनाथ, मल्लीनाथ है आपके। और मल्लीनाथ अब इनके बारे में बताएंगे, जो 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इनको कुछ लोग कहते हैं कि ये स्त्री थे, बाद में इस पर भी अभी हम आ रहे हैं। अभी आप लिखें 19वें नंबर के जो मल्लीनाथ हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कलश है। तो कलश हो गया इनका। 19 के बाद हम कौन सा पहुंचेंगे? 20वां। 20वां है आपका, इनका नाम है मुनि सुब्र
मुनि शुभ्रवत, मुनि शुभ्र सुब्रत नाथ, मुनि सुब्रत नाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह देखा जाए तो क्या है, इनका है कछुआ। सब आपके चार्ट बने होते हैं, जो भी आप बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आपको इनको पढ़ना होता है नोट्स के रूप में। आपको कम हो, नोट्स का मतलब क्या होता है, कम मात्रा में पूरी चीजें कंप्लीट हो जाए लगभग। ठीक, इसके बाद है नेमिनाथ, नेमिनाथ। और नेमिनाथ का जो है वो है नीला कमल, नीला या नीला कमल, जिनका प्रतीक चिन्ह हो गया नीला कमल। एक है आपके अरेस्ट नेमी, कौन है आपके अरेस्ट नेमी। अब हम उसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहां आपको क्या होगा, देखने में दिक्कत होगी। तो नेमिनाथ तक तो आ ही गया, 19-20 हो गए। अब हम कौन सा लिखा रहे हैं, नीचे बोर्ड में लिखने में आपको छूट सकता है। अब आप लिखेंगे 22वां अरेस्ट नेमी, लिखा चुके हैं ना। अब आपको कौन सा अरेस्ट नेमी हुआ कि नहीं हुआ, अभी नेमिनाथ तक हुआ है। मुनु सुम्रतनाथ कछुआ, नेमिनाथ नीला कमल, 22वां लिखेंगे अरेस्ट नेमी। अरेस्ट नेमी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। और 23 में 24 में तो आप भूलोगे नहीं। अभी जो हमने आपको पढ़ाया था ना अनैतिहासिक और ऐतिहासिक तीर्थंकर, उनको आप अलग से ध्यान रखेंगे क्योंकि वहां ऐतिहासिकता में प्रथम में कौन आ जाते हैं, पार्श्वनाथ, अंतिम में आपके महावीर, उसको ध्यान रखेंगे आप। तो पार्श्वनाथ हैं आपके 23 में, इनको तो हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ 23 में नंबर के हैं और इनका है सर्व, भूलेंगे नहीं आप इसको। और 24 में तो आप महावीर हैं, इनको कैसे भूल सकते हैं आप, महावीर स्वामी है ये। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह जो एग्जामों में आपसे बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको भी हमने ध्यान रख दिया। अब कुछ फैक्ट्स है, या उसको लिखेंगे हम अन्य तथ्य के रूप में। क्या लिखेंगे हम, अन्य। तो जैसे हम लिखेंगे साक्ष्यों के अनुसार 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री माना गया है, यद्यपि इसको लेकर विद्वानों में मतभेद भी है। तो इस पर हम अब कुछ जो अन्य फैक्ट्स हैं एग्जामों में रिपीट होते हैं, उनको हम यहाँ देखते हैं। ये आपने प्रतीक चिन्ह जाने, वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे आपको सब याद हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, अन्य तथ्य, किसके, जैन धर्म के। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। क्या लिखेंगे, साक्ष्यों के अनुसार, यानी एविडेंसों के अनुसार, साक्ष्यों के अनुसार 19वें, कौन है आपके 19वीं तीर्थंकर, मल्लिनाथ। 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ, मल्लिनाथ को स्त्री माना जाता है, मल्लिनाथ को स्त्री माना जाता है। ठीक है, आप यहां और लिखेंगे, यद्यपि इसको लेकर विद्वानों में, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। मतलब कुछ लोग इसको स्त्री मानते हैं, कुछ लोग इनको स्त्री नहीं मानते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह हमने क्या लिखाया था, कलश, ये भी नहीं भूलेंगे आप। अब और लिखें कुछ अन्य फैक्ट्स आप लिखेंगे। और फैक्ट्स में क्या लिखेंगे आप, ऋषभदेव और अरेस्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वैदिक में मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इसकी तुलना, इसको इसकी प्राचीनता को ले कह देते हैं कि ऋग्वेद से इसकी प्राचीनता है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ऋषभदेव और अरेस्ट नेमी, नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए इसकी प्राचीनता को लेकर भी लोग क्या कहते हैं कि जो जैन धर्म है इसकी प्राचीनता किससे है, आपकी सिंधु सभ्यता या ऋग्वैदिक काल से है। अगला लिखेंगे ऋषभदेव के बारे में, लिखेंगे लोग क्या कहते हैं ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव के बारे में लिखेंगे आप। इनके बारे में लिखेंगे अयोध्या के राजा या विष्णु के अवतार,
अयोध्या के राजा या विष्णु का अवतार इनको मानते हैं। तो ये भी बातें आप यहां लिखेंगे। इन्हें 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 अयोध्या इन्हें अयोध्या के राजा या विष्णु का अवतार मानते हैं। किसको? ऋषभदेव को मानते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अरिष्ट नेमी पर। इनके बारे में क्या जानकारी है तो इनको लिखेंगे आप। ये कौशाम्बी के राजा कौशाम्बी के राजा या, और क्या इनको जानते हैं? कौशाम्बी के राजा तथा कृष्ण के समकालिक। कौशाम्बी के राजा या कृष्ण के समकालिक। कृष्ण के समकालिक लोग कहते हैं कि ये चचेरे भाई थे। ये भी आप लिख लेंगे अरिष्ट नेमी। महाभारत में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है, चचेरे भाई। तो ये आप दो चीज जानेंगे। ऋषभदेव के बारे में जानेंगे, इनकी तुलना अयोध्या के राजा विष्णु के अवतार के रूप में की जाती है। और वहीं अरिष्ट नेमी की बात की जाए तो कौशाम्बी के राजा हैं और इनकी तुलना कृष्ण के समकालिक माने जाते हैं और चचेरे भाई के रूप में भी जानते हैं। एक नोट लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, या नोट कह लें या आप अन्य तथ्य लिख ही रहे हैं तो उसी में लिखेंगे। अगला, ऋषभदेव के पुत्र हुए जो जैन धर्म के पहले उपदेशक माने जाते हैं। इनकी मूर्ति के बारे में प्रश्न पूछता है, कहाँ मूर्ति है, कितनी ऊंची है, तो और कहाँ है, और हर 12 वर्ष में उस पर जो अभिषेक होता है उसके लिए भी आपको दूध दही से, तो इसके बारे में आप लिखेंगे। टेक्स्ट में ही लिख लेंगे, कोई अलग से डालने के लिए लिखेंगे। गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र थे। क्या लिखेंगे आप? अगला फैक्ट क्या लिखेंगे आप? गोमतेश्वर या क्या लिखेंगे? बाहुबली जैन। गोमतेश्वर या एक ही नाम है बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक बने। और ये कौन है तो इनके बारे में लिखेंगे आप। यह ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक, तो जो गोमतेश्वर या बाहुबली जो है जैन धर्म के प्रथम उपदेशक बने या माने गए। और ये कौन है तो ऋषभदेव के पुत्र है। और क्या देखना है? इनकी प्रतिमा, इनके बारे में ही फैक्ट लिखना है। इनकी प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक के हसन जिला, कर्नाटक के हसन जिला, आपने नाम सुना होगा। हसन जिला के श्रवणबेलगोला, हसन जिला के श्रवणबेलगोला में बिना सहारे की प्रतिमा, बिना सहारे की खड़ी प्रतिमा, बिना सहारे की, ऐसा लिखेंगे आप, बिना सहारे की खड़ी प्रतिमा विश्व की ऊंची प्रतिमा है। विश्व की ऊंची प्रतिमा है। ठीक, तो एक बात भी आपने जाना। तो अब कई बार इसकी हाइट पे भी प्रश्न आ जाता है, इसकी हाइट कितनी है? तो गोमतेश्वर प्रतिमा जो है उनकी हाइट है आपकी, तो लिख लेंगे आप, गोमतेश्वर की प्रतिमा 17.5 मीटर ऊंची है। ये भी आप फैक्ट देखेंगे। और इसके बारे में मतलब आप केवल गोमतेश्वर के बारे में ही इतना सा पढ़ रहे हैं। और लिखेंगे यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में मूर्ति का विधि विधान से दूध दही घी से स्नान कराया जाता है। तो लिखेंगे प्रत्येक 12 वर्षों में
प्रत्येक 12 वर्षों में इस मूर्ति की दूध दही से दूध दही व घी भी लिखेंगे आप, दूध दही व घी से स्नान कराया जाता है ना, अभिषेक होता है, से स्नान कराया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये बड़ा प्रश्न बना था यूपीएससी में, तो लिखेंगे आप महामस्तका अभिषेक, महामस्तका अभिषेक पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। और इनके 4 प्रमुख उपदेश भी थे, चाहो तो उनको भी आप लिख लें। 4 प्रमुख उपदेश थे इनके, इन्हीं गोमतेश्वर जी के। पहला क्या था आपका, अहिंसा, सुख। दूसरा त्याग शांति, तीसरा मैत्री प्रगति, और चौथा क्या हुआ इनका, ध्यान सिद्धि। ये आपने जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको हम एक बार और देख देते हैं। गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के क्या हैं, प्रथम उपदेशक हैं। ये कौन है ये, तो ये ऋषभ देव के पुत्र हैं। इनकी प्रतिमा कर्नाटक के हसन जिला श्रवणबेलगोला आपने सुना होगा कि इसमें बिना सहारे के पत्थर की एक मूर्ति है, बिना सहारे के, यहाँ लिख लेंगे आप, पत्थर की खड़ी प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी हाइट भी यदि आपको हो तो 17.5 मीटर, और प्रत्येक 12 वर्ष में दूध दी गई से इनका अभिषेक होता है। इस प्रक्रिया को स्पेशल नाम बोला जाता है महामस्तका अभिषेक, और इनके 4 उपदेश, ठीक। ये आपने यहाँ तक जाना। एक हम पार्श्वनाथ के बारे में और पढ़ेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। कल हम महावीर को, या 2 वीडियो, मतलब इसमें तो अभी 2 या 3 वीडियो भी हो सकते हैं, तो महावीर को हम कल देखेंगे, उनको हम और ज़्यादा डिस्कस करके देखेंगे। अभी हम पार्श्वनाथ को यहाँ देखेंगे। ये फैक्ट्स भी आपने देख लिए, बड़े इंपॉर्टेंट थे, एग्जामों में रिपीट होते हैं। लिखेंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में अभी आप एक चीज तो जान चुके हैं, 23वें नंबर के क्या है जी, तीर्थंकर हैं, ठीक है। अब बाकी इनके बारे में हम देखते हैं 1 मिनट बाद। एक आपने फैक्ट देख लिया है कि पार्श्वनाथ जो है वो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। अब इनके बारे में देखें, इनका जन्म कहाँ होता है, इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, ये सब इनके बारे में हम फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं जो आपको एग्जाम में इनके बारे में पूछी जाती है। आप वो तो जानते हैं। आप इनका तीर्थंकर हो गया, और इनका प्रतीक क्या है, सर्फ, ये भी आप यही लिख लें, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ है वाराणसी में, ठीक है, बनारस में, या जिसको काशी कहते हैं। कल हम इनके बारे में भी चर्चा की थी, महाजनपद में, काशी महाजनपद के बारे में भी आपको बताया था। ब्रह्मदत्त यहाँ के पूरा बता चुके हैं, आप उसको वीडियो में जाके वहाँ देख सकते हैं। जन्म में लिखेंगे आप, महावीर स्वामी के जन्म से, महावीर स्वामी के जन्म से 250 ईसा पूर्व
250 ईसा पूर्व या 250 वर्ष ईसा पूर्व, 250 वर्ष ईसा पूर्व लगभग 800 ईसा पूर्व या 800 बीसी, मतलब महावीर के जन्म से, ये ध्यान रखना आपको, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व में लिखें, पूर्व लिख लें आप, पूर्व लगभग 800 बीसी में काशी वाराणसी में इनका जन्म होता है। ये आप पूरा डेट रखेंगे, यानी जो महावीर स्वामी हैं उनके जन्म से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, पहले हुआ था, ये ध्यान आप रखेंगे। अब हम इनके पिता के बारे में देखें। पिता का नाम है अश्वसेन, ये काशी के राजा थे। ठीक, ये आप समझ गए। जन्म हमने क्यों तो डिटेल लिखाया, लिखाने को तो हम काशी वाराणसी लिखा देते, फिर भी आपको एक फैक्ट याद रखना है कि महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। अब हम देखते हैं इनके पिता का नाम है अश्वसेन। पिता का नाम क्या है? अश्वसेन है। और ये कहाँ के राजा हैं? काशी के राजा हैं। तो लिखेंगे अश्वसेन, और कहाँ के राजा हैं? तो काशी के राजा हो गए। कितने फैक्ट्स अभी तक हमने इनके बारे में बताएं? पार्श्वनाथ 23 में नंबर के हैं, प्रतीक चिन्ह सर्प है, जन्म वाराणसी में हुआ है, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व इनका क्या हुआ है? जन्म होता है। और काशी के राजा कौन है? इनके पिता हैं। अगले लिखते हैं आप माता का नाम है बामा देवी, और ये कौश स्थल के राजा। अब लिखेंगे माता का नाम क्या है? बामा देवी, बामा देवी। ठीक है, और इनके बारे में एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख सकते हैं आप कौश स्थल के राजा, कौश स्थल के राजा। राजा का नाम वैसे कभी पूछा नहीं गया, फिर भी आप चाहो तो लिख लो, नरवर्मन। कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी, नरवर्मन की पुत्री थी। कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। पत्नी का नाम था प्रभावती, प्रभावती। तो लिखेंगे आप पत्नी का नाम हो गया प्रभा देवी, नहीं प्रभावती, प्रभावती। ठीक, इनके बारे में आप चाहो तो लिख सकते हैं कुश स्थल की राजकुमारी थी, कुश स्थल की राजकुमारी। बाकी इतना फैक्ट पूछा नहीं जाता है, केवल नाम पूछे जाते हैं। तो पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम बामा देवी, पत्नी का नाम प्रभा देवी। इसको आप लिखें। अब हम आगे लिखाते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। और इन्होंने दीक्षा किससे ली थी? तो जैनेश्वरी से क्या की थी? इन्होंने दीक्षा ली थी। वो ब्रह्मचारी थे, है ना। संवेद पर्वत पर, जो झारखंड में है, 83 दिन में इनको क्या प्राप्त हुआ था? कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। मतलब इन्हें 83 दिन तपस्या की थी, 84वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, संवेद पर्वत झारखंड में। ठीक, और लिखें इनके बारे में। लिखेंगे अगला, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ठीक है, और देखें तो ज्ञानेश्वरी से दीक्षा ली थी। और ज्ञानेश्वरी कौन थे? ब्रह्मचारी थे। ठीक है, और इन्होंने ज्ञानेश्वरी से दीक्षा ली थी। और क्या देखेंगे? संवेद पर्वत कहाँ है? ये झारखंड में है। संवेद पर्वत झारखंड में 83 दिनों तक
तपस्या की और 84वीं दिन मैं इन्हें कैवल्य, इसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सब फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और क्या देखेंगे, इनके जो अनुयायी हैं उनको निर्गंत कहा जाता था, वो काले कपड़े और डंडा लेकर चलते थे। ठीक है, काला कपड़ा व डंडा लेकर चलते। तो लिखेंगे इनके अनुयायियों को, इनके अनुयायियों को, इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। और ये कैसे होते थे, काला कपड़ा व डंडा लेकर चलते थे, मतलब वेशभूषा है, चलते थे। ठीक है, तो इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ कहा जाता था। और उनकी जो वेशभूषा थी, काला कपड़ा व डंडा लेकर चलते थे। ये आप जान चुके हैं। 83 दिन तक ये तपस्या करते हैं सामवेद पर्वत पर, और उनको 84वें दिन उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब पार्श्वनाथ के अनुयायियों को चतुर्थ आयामी शिक्षा का पालन करना होता है। तो वो आप लिखते हैं, आप क्या है वो चतुर्थ शिक्षा इनकी, जो ये उपदेश में देते थे, उनकी जो शिक्षा थी, सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। तो लिखेंगे पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्थ आयाम शिक्षा का पालन करना होता था। क्या थी वो शिक्षा, पहली सत्य, दूसरी अहिंसा, तीसरी अस्तेय। इसका मतलब क्या होता है, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना। और चौथी क्या थी इनकी शिक्षा, चौथी थी अपरिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह का आशय क्या होता है, आवश्यकता, यानी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह ना करना, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह ना करना। ठीक, ये हो गई 4 शिक्षा। एक 5वां अणुव्रत था ब्रह्मचार, ब्रह्मचार, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, इसको आप नोट में लिख लेंगे आप। 5वां अणुव्रत ब्रह्मचार, ब्रह्मचर्य, 5वां अणुव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया था, या महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जहाँ महावीर स्वामी बताएंगे तो उनमें आप ध्यान रखना, जोड़ा था। 4 तो इनके थे ही, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया था। एक लास्ट पॉइंट इनके बारे में चाहो तो आप लिख लें, अपने संघों को 4 गणों में विभाजित किया था, और जो उसका अध्यक्ष था उसको गणधर कहते थे। चाहो तो एक लास्ट फैक्ट और आप इनके बारे में लिख लें। इन्होंने अपने संघ को 4 गणों में विभक्त किया था। इन्होंने अपने संघ को 4 गणों में विभक्त किया था, और जिसका अध्यक्ष कौन होता था, गणधर होता था।
तो आज की क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। कल हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा, हमने ये बताया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडता की अधिकता हो गई थी। यज्ञ और बलि जैसी प्रथाओं का यहाँ या बोलें कि आडंबरवादी प्रथाओं का ज़्यादा प्रचलन था। सामाजिक जो व्यवस्था थी वो जटिल थी, शूद्रों की तो बिल्कुल स्थिति खराब थी। तो इस जो कुरीतियाँ थी, इसके वजह से विरोध उत्पन्न हुआ तो 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने क्या प्रसिद्धि और स्वीकृति प्राप्त की, क्योंकि इन धर्मों ने क्या किया, वैदिक काल के जो दोषों थे उनकी बुराइयां की और उनकी कटु आलोचना की और जनता के सामने इन सब चीज़ों को रखा। और हमने क्या बताया था, फिर इसके बताया कि इन जो धार्मिक या नवीन संप्रदायों का जो केंद्र था वो मगध था। और भारतीय दर्शन की बात भी हमने आपको स्पष्ट की थी कि ये आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन था। आस्तिक दर्शन में आपके सांख्य दर्शन, आपके पतंजलि दर्शन, उत्तर मीमांसा ये सब थे। और नास्तिक दर्शन में आपने क्या देखे थे, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। इसके बाद हमने कुछ प्रमुख आपको संप्रदाय बताए थे, उनके संस्थापक और उनका मुख्य मत भी बताया था। इसके बाद हमने जैन धर्म प्रारंभ कराया था। जैन धर्म में बताया था कि जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ जो होता है विजेता होता है। इसके बाद हमने देखा कि जो जैन धर्म के संस्थापकों को हम तीर्थंकर कहते हैं, उस तीर्थंकर को भी हमने 2 भागों में देखा। तीर्थ का अर्थ होता है नियम या आचार विचार, और कर मतलब करने वाला। और फिर हमने बताया आपको इसके बाद कि जो जैन धर्म के जैन धर्मावलंबी होते हैं वो अपने धर्म की प्राचीनता को ऋग्वैदिक काल या सिंधु सभ्यता से जोड़ते हैं। और जो प्रथम तीर्थंकर या प्रथम संस्थापक हुए वो ऋषभदेव हुए। इसके बाद हमने आपको एक चीज़ और स्पष्ट की थी कि इतिहास में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उनको अनैतिहासिक के रूप में देखा जाए तो 122 में है, और ऐतिहासिकता के रूप में देखा गया तो 23 में और 24 में थे। 23 में 24 जो थे वो आपके पार्श्वनाथ और 24 में महावीर थे। और जो 23 में को यहाँ ऐतिहासिक तीर्थंकर के रूप में प्रथम माना गया और महावीर को आपका अंतिम माना गया। इसके बाद हमने क्या देखे, इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था आपको, हमने इसके बाद आपको कुछ प्रतीक चिन्ह बताए और हमने मुख्य बताए। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाए तो हमने बताया कि 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान इस पर मतभेद है। इसके बाद हमने ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के बारे में बताया है कि इनका उल्लेख ऋग्वैदिक काल में हुआ है। और इसके साथ साथ क्या बोले कि जो ऋषभदेव को मानते हैं कि ये अयोध्या के राजा विष्णु के अवतार है, वहीं अरिष्टनेमी को शंभी के राजा या कृष्ण के समकालिक माना गया है। इसके बाद हमने क्या देखे, हमने देखा गोमतेश्वर और बाहुबली के बारे में बताया। तो ये जैन धर्म के प्रथम उपदेशक हुए। और साथ साथ ये भी बताया कि ऋषभदेव के ये पुत्र थे। और श्रवण बेलगोला में इनकी प्रतिमा बनी है 17.5 मीटर, और 12 वर्ष में दूध घी से अभिषेक होता है, उसको मस्त का अभिषेक भी कहते हैं। और इसके बाद हमने पार्श्वनाथ के बारे में देखा। 23 में तीर्थंकर हैं, इनका सर्प है, माता पिता सबके नाम देखते हुए हमने इसको टॉपिक को कंप्लीट किया। और अगली जो हमारी क्लास होगी, जैन धर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगला हमारा होंगे महावीर स्वामी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।